ये एरिका पाम है। कई बार आपको पता होगा कि घर में रखने के बाद उसकी ये हालत हो जाती है। ये देखिए बिल्कुल पत्ते सारे पीले पड़ रहे हैं, कुछ ये ब्राउन हो रहे हैं, टिप्स ब्राउन हो रहे हैं और बेचारा बहुत परेशान सा है। सो हम इसको अभी देखने जा रहे हैं। इसकी ये मिट्टी है, देखो ये मिट्टी है। सो मिट्टी तो काफ़ी भुरभुरी है, लेकिन इसमें थोड़ा मॉइस्चर मुझे ज़्यादा लग रहा है। सो अभी देखते हैं। मुझे लगता है कि इसकी जड़ों में कुछ प्रॉब्लम हो गया है और इसलिए ये पौधा इतना सूखा है, इतना इस तरह से बीमार है। सो हम इसको आज रिपोर्ट करेंगे। सो इसके रिपोर्टिंग के प्रोसेस शुरू करते हैं। अभी हम साइड से इसको बस आपको लूज़ करना है। देखते हैं इसके जड़ों में क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि जब पौधा इतना पीला पड़ता है, बिल्कुल स्टेम से लेके देखिएगा पूरी तरह से पीला है, तो माने इसके जड़ों में ही कुछ प्रॉब्लम होनी चाहिए। ये सिर्फ ऊपर सरफेस का प्रॉब्लम नहीं है। ये हम इसको पौधे को निकाल रहे हैं इससे। मेरे ख्याल से ये ना गमला पूरा काफ़ी सड़ा हुआ है। इसको हम गमले को तोड़ देते हैं, क्योंकि नीचे से भी क्रैक्स हैं इसके। तो इसको हम तोड़ देते हैं। इसकी जड़ें निकल के आ रही है क्या अभी? हाँ, आ गई। ठीक है। से सब ये देखिए, ये पौधा जो है ना सेंटर में नहीं है। पौधा सेंटर में नहीं होने के कारण देख रहे हैं इसकी जो मेन जड़ें हैं, और सरप्राइजिंगली अच्छा ये तो बिल्कुल सड़ गई है। ये देखो, ये देखो, ये जो जड़ है बिल्कुल गल गई है। ये देखिएगा, है ना। सो जैसे मैंने कहा कि सिग्नेचर्स पहचानिए, पौधों के सिग्नेचर्स पहचानिए, पौधा क्या कह रहा है। इसको फेंक देते हैं। सो पौधा यही कह रहा है, बता रहा है कि मेरी जड़ें खुश नहीं हैं। ओह अच्छा, इसमें नीचे रेत भी है। ये देखो, ये गलती हो गई है। ये रेत की वजह से ना पानी देख रहे हैं, और वो भी जमुना रेत है, इसलिए पानी कितना है नीचे, बिल्कुल पानी पकड़ के रखा है। जमुना रेत भी गीली है। सो पानी पूरा पकड़ के रखा है इसने। इसमें छेद है। हाँ, छेद के ऊपर, हाँ छेद के ऊपर ठिकरियाँ भी है, किंतु इसके ऊपर ये सैंड है, तो ठिकरियों का पर्पज़ नहीं सर्व हुआ। ठिकरियों के बीच में सैंड ने जाके पूरा कॉम्पैक्ट कर दिया है। ये देखो, है ना, ये क्रॉस सेक्शन कह सकते हो आप गमले का। ये देखिएगा। ओह अच्छा, ये पूरा दिया है। एक तो क्या, दिए को आपने कभी भी इसको खांचा करना चाहिए, तभी पानी निकलेगा। यहीं से पानी निकलेगा। इस तरह से जब तक आप 2-3 खांचे नहीं करते हैं, तब तक आपका ड्रेनेज ठीक से नहीं रहेगा। सो क्या बोलते हैं, नीचे से बिल्ड करना शुरू करो। सो फाउंडेशन ये है। जब तक आप ये ठिकरी इस तरह से, ये दिया आप इस तरह से नहीं रखोगे, ये बीच में ये दिख रहा है आपको गैप, इन्हीं गैप से पानी निकलेगा। सो ये दिया उल्टा रखते समय ये गैप्स ऐसे बंद नहीं होने चाहिए। अगर हम ये खांचे नहीं करेंगे तो ये इस तरह से बंद होगा, इस तरह से वैक्यूम बन जाएगा, फिर पानी जाएगा नहीं। सो हवा और पानी के आवागमन के लिए ये गैप्स बहुत ज़रूरी है। इसलिए अगर दिया रख रहे हैं तो इसको ऐसे गैप ज़रूर करें। और दूसरा, ड्रेन लेयर के ऊपर अगर पत्ता नहीं डाल के अगर हम सीधे सैंड डालते हैं, और वो भी रिवर सैंड डालते हैं, तो इस तरह से कॉम्पैक्शन हो जाता है। देख रहे हैं आप, पूरा कॉम्पैक्शन है। ओके, चलिए अभी आगे चलते हैं, क्या गलती हुई होगी। और ये पूरा पौधा तो निकल तो आ गया है। काफ़ी सारी जड़ें इसकी सड़ रही है। चलो, सो इसका छेद तो है, देखो छेद तो काफ़ी बड़ा भी है,
लेकिन सारा पानी देख रहे हैं रुक रहा है। दूसरा क्या है, ये ना ऊपर यहाँ से उठा हुआ है सेंटर से, और ये जो गमला है साइड से डाउन है, इधर स्लोप है इसका और ये इधर ऊपर है। सो ऑल द मोर इसका जो ड्रेनेज लेयर है ये कम से कम यहाँ तक चाहिए था, कम से कम 1.5 से 2 इंच तक यहाँ तक चाहिए था। ये अगर दिया है तो इसके ऊपर के सरफेस तक चाहिए था यहाँ तक, और उसके बाद में सूखे पत्ते चाहिए थे और उसके बाद में मिट्टी चाहिए थी। सो ये गलती की वजह से ड्रेनेज ठीक से हुआ नहीं है। और ये देखिएगा, जैसे कि मैंने अंदाज़ा लगाया था कि इसकी जड़ें बिल्कुल सड़ गई होंगी। सो ये बेचारे की जड़ें। एक तो तीसरा गलती इसमें क्या हुआ है, ये ना सेंटर में नहीं है। देखो सेंटर में नहीं होने के कारण ये जड़ें सारी आप देख रहे हैं एक तरफ है। ये देखो इस तरफ जड़ें उतनी नहीं है, देख रहे हैं। इधर देखो, ये देखो, और इसके ऑपोजिट देखो। इसकी वजह से भी ये देखो, ये बिल्कुल ये गली हुई जड़ निकली है। ये देखिए, तो सारी इसकी जड़ों का बिल्कुल मिसमैनेजमेंट भी हो गया है। अच्छा, और इसमें भी इसकी मिट्टी बहुत टाइट, चिकनी मिट्टी, ये कलकत्ता की मिट्टी है, ये चिकनी मिट्टी है ये। से कलकत्ता से ये पौधा आया होगा और उसी के रूट बॉल के साथ में ये लगाया है। और देखिए इसकी सड़ी हुई कितनी जड़ें हैं। ये गई, ये गई, ये गई, ये गई। ये देखिए पानी की वजह से ही ये देखो, ये सारी ये देख रहे हैं बिल्कुल खोखली। ये देखो, ये जड़ अंदर से सड़ गई है ना। ये सारा पानी के मिसमैनेजमेंट की वजह से। पानी इसमें भले आपने सही समय पे दिया होगा, सही क्वांटिटी में दिया होगा और सही फ्रीक्वेंसी में दिया होगा, किंतु ड्रेनेज के ठीक नहीं होने के कारण और इसका इनिशियल जो रूट बॉल है ये भी बहुत ही टाइट होने के कारण ये पौधा बेचारा इस सिचुएशन में गया है। सो अभी हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको थोड़ा सुधारते हैं। ओके, ठीक है। ये देखो, ये भी जड़, मेन जड़ गई है। ये भी एक पूरी सड़ के पूरी फट के आगे गई है। ठीक है। ये देखिए, ये जड़ हेल्दी है, नई है, ये जड़ नई है, इसको काटना पड़ेगा। इसको, ये देखो, ये भी सड़ गई है। ये बेचारी नई जड़ है किंतु वाइंड होने के कारण ये देखो पूरी खोखली हो गई है। ठीक है, सो हम इसको कट करना शुरू करते हैं। और अभी क्या होता है कि जब हम ये सारी ऐसी बीमार जड़ें, ख़राब जड़ें जब निकाल के काट के इसको दोबारा लगाएंगे तो इनका इन्फेक्शन पौधे के पास जाने का बहुत डर रहता है। इसलिए जो भी आपको गार्डनर्स बताते हैं वो आपको खूब सारे वो फंगीसाइड्स बताते हैं कि इसको रिपोर्ट करते समय इसमें अभी फंगस ना लगे, इसलिए आप इसको फंगीसाइड से ट्रीट करके लगाएं। सो हम फंगीसाइड से नहीं ट्रीट करेंगे, हम एक रूट ग्रोथ वाले फंगस से ट्रीट करेंगे। देखिए, देख रहे हैं, ये भी जड़ बिल्कुल गई हुई है। ये देखिए, सो अब जाके इसकी ठीक जड़ निकली है। सो आपको ये जड़ कहाँ तक काटनी है, जहाँ तक वो सड़ी है उसके कम से कम 1 सेंटीमीटर तक पीछे। जैसे ये जड़ है बिल्कुल फटी हुई है, मैं इसको यहाँ से काट रही हूँ और ये सही जड़ निकली है। ये भी जड़ सड़ी हुई है, इसको भी मैं काट रही हूँ, ये सही निकली है। और चूँकि अब हमने इसको काफ़ी सारा खोल दिया है तो इसकी मैं जड़ों की भी प्रूनिंग कर रही हूँ। आप ये कौन से महीने में कर सकते हैं? बरसातों के महीने में। क्या आपको करना है? बरसातों में। और या तो आप अक्टूबर में कर सकते हैं एरिका पाम के लिए खास करके, और या तो मानसून में। ये देखो, ये भी बिल्कुल देख रहे हैं खोखली जड़ है बिल्कुल। सो ये भी पूरी हम काट, ये भी जड़ खोखली है। ये देखिए, इसकी वजह से पूरा इसका पौधा सड़ने लगा है। देखिए,
देख रहे हैं, पानी के रुकने की वजह से, मैंने कहा था कि पानी ही पौधे के जीवन का, अस्तित्व का कारण है, और उसके ख़राब होने का भी पहला मेन कारण अर्बन गार्डनिंग में पानी ही है। पानी के ज़्यादा होने से सबसे पहले और सबसे श्योर शॉट पौधा मरता है। और इसमें पानी ज़्यादा क्यों हुआ? क्योंकि ड्रेनेज में, ये देखिए, ये 3 इसकी मेन जड़ें, जो एक्चुअली जब पौधा आप नर्सरी से लाए होंगे तब ये मेन जड़ें फंक्शनल रही होगी, और ये जब सड़ रही थी, ये देखो, ये जब मेन जड़ें जब ये सड़ रही थी तो देखो पौधे ने ये सारी नई जड़ें दी है, ये सारी नई जड़ें हैं, देख रहे हैं आप। सो देखो, नो वन वांट्स टू डाई, एवरीवन ट्राइज हिज एंड हर बेस्ट टू सर्वाइव। कोई भी मरना नहीं चाहता, हर कोई अपने सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल करता है। देखो किस तरह से स्ट्रगल किया है। इसकी सारी नीचे की जो मेन जड़ें हैं वो सारी सड़ चुकी हैं, तो पौधे ने क्या किया है, ये ऊपर से जड़ें दी है। और मैं यही देखना चाह रही थी जब मैं गमला तोड़ रही थी, तो आप देखिएगा इसकी जड़ें ऊपर की तरफ हैं, ये देख रहे हैं। पौधा आपका यहाँ है, इसकी मेन जड़ें कहीं यहाँ रही होंगी जो सड़ गई है, उसके बाद जो भी नई जड़ें आई हैं, सारी नई जड़ें देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये सारी ना ऊपर आ रही है। ये क्या इंडिकेट कर रही है आपको? कि इसके नीचे इनके जीने लायक कंडीशन नहीं है, इसलिए ये हवा के लिए ऊपर आ रही है। बहुत ज़्यादा पानी हो गया है इनका, वरना जड़ें कहाँ जानी चाहिए? जड़ें जानी चाहिए नीचे, जड़ों की ग्रोथ नीचे जानी चाहिए। ये देखिए, ये भी जो जड़ इधर से निकली हुई है, यहाँ पे मुड़ के ये भी ऊपर की तरफ अपवर्ड मूवमेंट है, इसकी भी अपवर्ड मूवमेंट है, इसकी भी अपवर्ड। ये देखो, प्रोग्रेशन ही इसका पूरा अपवर्ड है, हर इसका अपवर्ड है। वो दिखाता है कि नीचे इसका कुछ तो ऐसा रहा होगा जिससे डर के ये जो सारे जीव है ये ऊपर की तरफ भाग रहे हैं। और नीचे क्या था? बहुत ज़्यादा पानी रुक रहा था, टाइट, एक तो टाइट मिट्टी और बहुत ज़्यादा पानी रुक रहा था, तो अनएरोबिक कंडीशंस हो गई होंगी, इसलिए ये सारी जड़ें हवा के लिए, थोड़ा सांस लेने के लिए ऊपर की तरफ बढ़ रही है। देखो, हम अभी क्या कर रहे हैं, इस पौधे को हम, एक फंगस होता है, हाथ में लेके दिखाओ बेटा, हाथ में डाल थोड़ा सा। ये एक फंगस है, इस फंगस का नाम है माइकोराइज़ा। ये फंगस है, माइकोराइज़ा कहते हैं इसको। ये पाउडर फॉर्म में भी मिलेगा आपको मार्केट में, या किसी नर्सरी के या एग्रीकल्चर किसी शॉप में। और अब हम इसको थोड़ा रूट को स्ट्रेंथ देने के लिए एक फंगल ट्रीटमेंट दे रहे हैं। हमने बाल्टी में थोड़ा सा पानी लिया है, और वो जो माइकोराइज़ा फंगस है, वो फंगस हमने इसमें थोड़ा डाला है। आप कितना डालेंगे? आधे बाल्टी में एक्चुअली 1/4 टीस्पून काफ़ी है। तो इसमें ये डाल के हम पूरे इसके रूट्स को इसमें डुबा रहे हैं। ये क्या होता है? ये बहुत अच्छे से रूट्स को सपोर्ट करने वाला एक फंगस होता है, और वो रूट्स की जो भी घाव है वो भी भर देगा, और अगर आने वाले जो रूट्स हैं उनको भी थोड़ा स्ट्रेंथ देगा। ये सारा इतना बेयर रूट हम कर रहे हैं, इसलिए इसको बरसातों में करना सबसे सेफ़ होता है, क्योंकि बरसातों में ह्यूमिडिटी अच्छी होती है और पौधे का लगने के लिए काफ़ी कंड्यूसिव एनवायरनमेंट होता है, टेम्परेचर्स काफ़ी अच्छे होते हैं, माहौल काफ़ी नम होता है। अब ये देखिएगा, हमने इतना इसको रूट एक्सपोज किया है, तो इसके सारे पत्ते भी कट जाने चाहिए, है ना। इसके सबसे पहले जितने भी सूखे सूखे पत्ते हैं, अब ये देखिएगा, एरिका पाम में ये है इसका एपेक्स, मतलब ये है इसका एक्चुअली सेंट्रल पार्ट, यहीं से नया पत्ता आता है। इसलिए इसके आसपास में पत्ते काटते समय आपको ध्यान रखना है, जैसे ये पुराना पत्ता है, ये वाला मेरे जो राइट हैंड साइड में है, उसके पेट में से ये पत्ता निकला है, और जो नया पत्ता निकलेगा वो भी इसके पेट में से निकलेगा। अगर आप इसमें देखें तो ये यहाँ से निकलेगा,
इसलिए इस पत्ते को हमको ज़्यादा छेड़ना नहीं है, इसका सिर्फ हमने ये पार्ट काट देंगे और ये जो बड़ा पत्ता है इसको हम पूरा नीचे से काट देंगे। बाकी सारों को जो जो भी इसका है, ये भी देखिएगा, ये छोटा जो है ये बेबी है, सो जो नया निकलेगा इसी में से निकलेगा, इसलिए हम इसको काटेंगे, ये पुराने वाले को इसको काटेंगे और इस बेबी को जो है हम इसको यहाँ से काट देते हैं। ठीक है जी, ये जो है ये पुराना, सबसे पुराना मैच्योर्ड है ये, इसको पूरा काट देते हैं, ये हो गया। ठीक है, सो हमने बिल्कुल इसका पूरा लोड कम कर दिया है। जो सिर्फ नए जो 2 पत्ते थे वो 2 पत्तों के डंडियाँ रखिए, क्योंकि उन्हीं के आसपास से इसका नया बेबी निकलेगा। इसको थोड़ा एक और अच्छे से वॉश देते हैं हम लोग। चलिए, बहुत अच्छे से जितना भी सड़ाव था वो हमने निकाल दिया है। सो ड्रेन लेयर का इसमें बहुत अधिक इम्पोर्टेंस है। ड्रेन लेयर मैं जैसे कहती हूँ कि कम से कम 1.5 से 2 इंच का ड्रेन लेयर ज़रूर दे, और वो ड्रेन लेयर के अंदर आपकी ऊपर की मिट्टी फंसे नहीं। उसके अलावा आपके पौधे को काफ़ी सारा हिडन ट्रेजर मिल जाए जब वो ग्रोथ पे आता है। इसलिए सूखे पत्तों का या नारियल के बाल का ये सब जो लेयर देना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको मैं काट रही हूँ क्योंकि हमने पौधा बहुत काट दिया है। सो आप देखिएगा ऑलमोस्ट 50% रूट्स हमने काट दिए। एक्चुअली 1/3 काटने चाहिए, पर इसमें इतना सड़ाव था कि हमने ऑलमोस्ट इसके 50% रूट्स ख़त्म कर दिए हैं। बस अभी मेरे ख्याल से ये तैयार है। अभी हम इसका गमला तैयार करते हैं। सो हम अगर नॉर्मल इसको फिर से मिट्टी के ही गमले में लगाते तो हम इसको ड्रेन लेयर, फिर मॉइस्चर लेयर, ये सारा लेयरिंग करके हम लगाते, किंतु आज हम इसको ग्रो बैग में लगा रहे हैं। चलो अभी हम इसको अपने ग्रो बैग में लगा रहे हैं। ये है पिंक रूट्स का ग्रो बैग, देखिएगा लेयर्ड। हमने बिल्कुल इसको कपड़ा वगैरह चढ़ा के असेंबल करके तैयार रखा है। और इस ग्रो बैग में अब हम भूमिजा मिट्टी डालो रघुवीर भैया। अब इसमें हमको ड्रेनेज लेयर की क्यों ज़रूरत नहीं है, मैंने बताया था क्योंकि ये जियो टेक्सटाइल है, ये पानी को निकाल देता है और मिट्टी को होल्ड करता है। तो इसलिए वो ड्रेनेज लेयर का पूरा प्रावधान हमने इसके थ्रू किया हुआ है। इसमें आप सूखे पत्ते ज़रूर डाल सकते हो, पर आज हम नहीं डाल रहे हैं। आज हम सिर्फ हमारी भूमिजा मिट्टी में, कौन सी मिट्टी यूज़ कर रहे हो रघुवीर भैया एक बार दिखाओ। ये हमारी भूमिजा जो मिट्टी है ये एरिका पाम के लिए मोस्ट सूटेबल मिट्टी है। सो उसी में आज हम लगा रहे हैं। डन। ये देखो, ये मिट्टी का टेक्सचर है भूमिजा का, ये इतना लाइट टेक्सचर है ये। सो गमले के बिल्कुल सेंटर में और इरेक्ट रख रही हूँ मैं। और इसके बाद में एक और, ये खोलो रघुवीर भैया, खोल के बिल्कुल सेंटर में, ये देखो हाइट जो गमले की है उसके ऑलमोस्ट ऊपर के 1/3 में मैंने इसको रखा हुआ है। और मैं यहीं तक इसको मिट्टी डालना है रघुवीर भैया, ठीक है, सिर्फ यहीं तक मिट्टी आनी चाहिए। डालो, बस रुक जाओ 2 मिनट रुक जाओ। बस ये हो गया इसका प्लांटेशन। इससे ज़्यादा इसको मिट्टी चाहिए नहीं, और इसलिए ये देखो जहाँ तक ये सफ़ेद सफ़ेद एरिया जो एक्सपोज था वहाँ तक हम इसको मिट्टी डाल के और इसको छोड़ रहे हैं। बस थोड़ा सा पानी दे दो। एक्चुअली यही माइकोराइज़ा का पानी आप इसको फीड कर सकते हैं, पर अभी उसमें अपन ने ये सारा इसका पौधा धोया है इसलिए वो नहीं डालेंगे। अलग से एक मग्गे में थोड़ा सा फिर से 4-5 दाना माइकोराइज़ा, नहीं इसमें माइकोराइज़ा डालो, मग्गा चाहिए,
मग्गा भर के पानी लो, उसमें माइक्रोजा। देखो ये मिट्टी नम है। हमारी मिट्टी जब भी आपके पास पहुंचेगी वो इसी कंडीशन में पहुंचेगी, जनरली बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं पहुंचती है। सो नम मिट्टी है इसलिए हमने डायरेक्ट डाला और इसको अच्छे से साइड से पूरा रूट बॉल को हमने टाइट किया है। अभी इसका रूट बॉल क्या था, पूरा एक्सपोज था, ठीक है। और बिल्कुल सेंटर में लगाया है, इरेक्ट लगाया है, भुरभुरी मिट्टी रखी है। और ये देखो पूरा 12-13 इंच का गमला ही है, 14 इंच का गमला है मेरे ख्याल से हाइट में। और उसमें हमने ऑलमोस्ट ऊपर से एक 3 इंच खाली छोड़ा हुआ है। और ये पूरा 3 इंच इतना इसलिए क्योंकि इस पौधे को और ऊपर लगाते तो इतना सारा जड़ की ज़रूरत नहीं थी। इसको मैंने जैसे कहा कि रूट बॉल से 2 से 3 इंच ज़्यादा, हाँ डालो, इधर लो, थोड़ा 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 और कम कर, और कम कर, और कम, बिल्कुल 4-5 दाने, नहीं और कम कर, बस डाल दे। ये देखो थोड़ा सा इतना सा डाल रहे हैं हम, और इसमें ये डाल के थोड़ा अच्छे से इसको घोलेंगे। घुलने में थोड़ा टाइम लगता है इसका। और मैं इसको बस दूर दूर में थोड़ा सा इसमें पानी डाल रही हूँ। बस हो। अभी इसमें आप कम से कम 1 हफ्ता पानी नहीं डालोगे। 3-4 दिन के बाद में एक बार चेक करोगे। ऊपर का अगर ये सारा बहुत ही ड्राई लगने लगता है तब जाके आप फिर से जितना पानी मैंने अभी दिया उतना ही पानी डालेंगे। और उसके बाद में फिर से 3-4 दिन के बाद फिर डालेंगे। 3-4 दिन में चेक करना है, अगर आपको लगता है इसमें मॉइस्चर है तो इसमें फिर भी आप पानी नहीं डालोगे। बस इतना पानी काफ़ी है जड़ों के लिए। बस ये हो गया आपका रीपॉटिंग ऑफ एरिका पाम इन अ ग्रो बैग रेडी। थैंक यू।